मारो, हमको मारो, हमको जिंदा मत छोड़ो सालो। हम कोई मंदिर का घंटा है कि कोई भी आके बजा जाता है। सो गाइज वेलकम टू डेली फुटबॉल मैडनेस। और बार्सिलोना की काफी कॉम्प्लिकेटेड न्यूज चल रही है, ऑब्वियसली उसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। लेकिन सबसे पहले जो दो न्यूज चल रही है उसके ऊपर डिस्कशन कर लें। इंडिया और कुवैत के मैच के ऊपर भी बात करेंगे। सबसे पहले जो फेडी वलवर्डे टू लिवरपूल फॉर 90 मिलियन यूरोज। ऑब्वियसली कोई टॉप टीयर सोर्स ने नहीं क्या नाम है ये न्यूज ब्रेक की, बट ये न्यूज है, राइट। मैं अपना ओपिनियन दे देता हूँ। देखें, रियल मैड्रिड इस पोजीशन में है कि वो बेच सकते हैं। फॉर एग्जांपल इफ दे आर थिंकिंग अबाउट किलियन एम्बाप्पे कि उसके लिए फंड जनरेट किया जाए, स्पेस क्रिएट किया जाए, तो वो कर सकते हैं ये काम। और 90 मिलियन यूरोस में उनका फायदा भी होगा। और वो अगर वो एम्बाप्पे पे यूज करें तो वो कर सकते हैं। उसकी रीजन ये है कि उन्होंने उनके पास चुआमेनी है, उनके पास कमाविंगा है, उनके पास मॉड्रिच और क्रूज एक और साल के लिए हैं उनके पास। और तीसरी बात ये है कि उन्होंने बेलिंगम भी साइन कर लिए हैं जो कि राइट साइड के ऊपर खेलेंगे नॉर्मली। तो कर सकते हैं, मतलब आप पेरिस से और रियल मैड्रिड से ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो कैश इन कर सकें। लिवरपूल के पर्सपेक्टिव से टू बी ऑनेस्ट 90 मिलियन यूरोस क्या पे करे कि एफएसजी, आई एम नॉट रियली श्योर। लेकिन लिवरपूल के पर्सपेक्टिव से इट मेक सेंस। मुझे ऐसा लगता है फेडी वल्वेर्डे विल बी अ वेरी यूटिलिटी प्लेयर इन दिस लिवरपूल सिस्टम। फिर उसके अलावा एक एम्बापे टू लिवरपूल की न्यूज आ रही थी कि लिवरपूल वही फर्स्ट ईयर सोर्स नहीं था, कोई थर्ड फोर्थ टीयर था। आई डोंट थिंक सो भाई। एफएसजी से ये एक्सपेक्ट करना, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल द लिवरपूल फैंस, लेकिन उनको भी अंदर से ये बात पता है कि ये एक्सपेक्ट करना कि लिवरपूल 250 मिलियन एम्बापे के लिए पे करेगी, इट्स नॉट मतलब क्या फायदा है इसके ऊपर बात करके। फिर हैरी केन की बात चल रही है कि ये ऑब्वियसली फर्स्ट ईयर फब्रिजियो और हर जगह रिपोर्ट हुआ है कि ऑफिशियल बिड सबमिट की है 70 मिलियन यूरोस की प्लस एड ऑन्स की बायर्न म्यूनिख ने फॉर हैरी केन टू स्पर्स। और डेनी लिवी ने आगे से कहा होगा तुम लोगों ने मुझे पीप पीप पीप, समझ रहे हो। मतलब मजाक चल रहा है क्या? मतलब कभी भी वो हैरी केन कर रहे हो, कह रहे होंगे बायर्न म्यूनिख को, अब्बा रो के कह रहे होंगे अब्बा नहीं मानेंगे। भाई नहीं मानेंगे भाई। 70 मिलियन के अंदर तो आप जो लीवी हैं उनको आप कन्विंस नहीं कर सकते। इट हैज टू बी समथिंग अराउंड 100। आई थिंक बायर्न बिल्कुल सही सोच रही है। आई थिंक वो पानी का वो टेम्परेचर चेक कर रही है कितना ठंडा है, लेकिन बहुत ज्यादा ठंडा है। तो ये 70 मिलियन प्लस एड ऑन्स में काम आजकल की मार्केट में नहीं चलने वाला। इट हैज टू बी 100 मिलियन प्लस। आई थिंक बाइन अगर किम ले लेते हैं और ऑब्वियसली अगर वो हैरी केन को भी ले लेती हैं तो भाई ये बहुत ब्लॉकबस्टर विंडो होगी बाइन के लिए। बट ये 70 मिलियन में काम नहीं चलेगा। तो ये मैं आपको न्यूज देता हूँ। अब यार बारसा की न्यूज के ऊपर जल्दी से डिस्कशन कर लेते हैं और उसके बाद इंडिया कुवैत के मैच के ऊपर बात करेंगे। यार बारसा सबसे पहले तो मैं जेरार्ड मेरो को दोबारा तोड़ना चाहता हूँ। मतलब वो ज्ञान बांट रहे थे अभी सोशल मीडिया के ऊपर कि यार फैंस को समझ नहीं लग रही हमारी फाइनेंशियल सिचुएशन, कुछ सोर्सेस को समझ नहीं लग रही। भाई तेरे को समझ नहीं लगी, ठीक है, हमको तो समझ लग रही है। ये जितने भी बच्चे हैं और जितने भी बारसा फैंस हैं, बड़े बच्चे, खासतौर पे बच्चे जो यंग हैं, उनको हाइप तुमने ही किया था। दिस समर इज गोइंग टू बी इंटरेस्टिंग, थिंग्स आर हैपनिंग, थिंग्स आर हॉट, ये सब कुछ कह के आपने हाइप किया। और अब आप कह रहे हो कि लोगों को फाइनेंशियल, मतलब अब वो फाइनेंशियल सिचुएशन के ऊपर लेक्चर्स दे रहे हैं। तो भाई समर, ये जो ब्लॉकबस्टर समर होना था वो कैसे होना था? आपको पता नहीं था? मुझे ऐसा लगता है कि बारसा ना जेरार्ड रोमेरो का काट रही है। जेरार्ड रोमेरो को अब जो है वो ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन बारसा नहीं दे रही। ये मेरा अपना पर्सनल मेरी ऑब्जर्वेशन है। अब आ जाते हैं सिचुएशन, फाइनेंशियल सिचुएशन। ये जेरार्ड रोमेरो कह रहे हैं ब्रोजोविच इम्पॉसिबल है। दूसरी जगह न्यूज आ रही है कि ब्रोजोविच ने अभी जो है वो स्टैंड बाय पे रख दिया है। कुछ न्यूज़ रिपोर्ट ये कर रही है कि वो ज़्यादा पैसा लेना चाहते हैं सऊदी से। कुछ न्यूज़ ये रिपोर्ट कर रही है कि भाई उसने बारसा को ओके कह दिया। बारसा के ऊपर है कि वो कैसे रजिस्टर करेंगे। लेकिन बारसा कोई ऑफिशियली कुछ कर नहीं सकते बिकॉज़ 3-4 प्लेयर को या मिनिमम 3 प्लेयर्स को सेल करना ज़रूरी है। इट इज़ एब्सोल्यूटली मतलब केओस राइट नाउ और मेरी समझ से बाहर है। और ये सारी चीज़ें रिपोर्ट हो रही हैं। फिर उसके बाद फ्रैंकी डियोंग का पता नहीं कहाँ से मसला आ गया। और मैं कमेंट सोच लोगों के, आप फैंस की, यार मुझे ना, मैं 15 साल से बारसा को फॉलो कर रहा हूँ, लेकिन पिछले जो 2-3 साल में ना थोड़े से इमेच्योर फैन बेस जो है ना वो बारसा के अंदर एंटर होगी। और मुझे समझ नहीं लगती मैं उनको कैसे समझाऊँ। वो कहते हैं कि भाई फ्रैंकी को बेच के किमिक ले आओ। भाई कौन-सी गारंटी है कि फ्रैंकी को बेच के, भाई फ्रैंकी को बेच के तो आपको वे आउट मिलेगा कि आप विक्टर रो को या ब्रोजोविच को या फिर एक आध और प्लेयर को वो रजिस्टर कर सकें, ठीक है?
तो मुझे ये बात समझ नहीं लग रही कि क्या गारंटी है कि फ्रैंकी डियोंग को बेच के किमिक आएगा या ज़ुबिमेंडी आएगा, लेकिन हम रेडी फौरन हो जाते हैं। मतलब यार एक सीज़न ऐसा आया था जिसमें फ्रैंकी का सीज़न डाउन गया था, वरना जितने भी सीज़न फ्रैंकी खेला है वो टॉप 3 में रहता है हमारा बेस्ट प्लेयर। और हमारी फैन बेस इतनी मतलब यार मैं वर्ड नहीं यूज़ करना चाहता, कुछ पार्ट है फैन बेस का कि वो जैसे ही मौका देखते हैं भाई उसकी वेजेस ज़्यादा बट वो परफ़ॉर्म भी तो करता है भाई। ही वाज़ वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर टीम। और हमको फ्रैंकी को रिप्लेस नहीं करना, हमको फ्रैंकी के साथ एक बंदा ढूँढना है जो कि उसके साथ खेल सके। हमको बुस्केट्स को रिप्लेस करना है। हमारी फैन बेस क्या चाहती है कि हम फ्रैंकी को बेच दें जस्ट बिकॉज़ ऑफ हिज़ वेजेस। दिस इज़ नॉट द सॉल्यूशन। आप अपने टॉप 3 या टॉप 4 प्लेयर्स को अगर भेज दो नेक्स्ट ट्रांसफर विंडो में जस्ट टू सॉर्ट आउट योर फाइनेंशियल सिचुएशन, तो फिर कुछ एक्सपेक्टेशन मत रखो इस टीम से। ये मैं पिछले सीज़न भी कह रहा था। तो मेरी समझ से बाहर है कि ये हमारी फैन बेस मतलब हमारी फैन बेस फ्रैंकी पे तैयार हो जाती है, रफीनिया पे तैयार होती है, पर हमारी ये फैन बेस ना फाटी पे तैयार नहीं होती। मतलब 4 साल से वो हमने लेफ्ट विंगर साइन नहीं किया 4 साल से कि हम फाटी अभी बर्स्ट करेगा सीन के ऊपर। उसको ना छेड़ो कि वो 20 साल का। भई आप देख रहे हो 20 साल की उम्र के अंदर हालैंड क्या कर रहे थे, एम्बाप्पे क्या कर रहे थे, फोडेन क्या कर रहे थे, साका क्या कर रही हैं, ये सारे प्लेयर्स जो यंग प्लेयर्स हैं, ये 20-20 साल की उम्र में क्या कर रहे थे? दे वर फ्लाइंग। अंसु फाटी इज़ नॉट फ्लाइंग। अब वो इंजरी रीज़न है, जो भी है बट ही इज़ नॉट परफॉर्मिंग और उसको पूरा 1 सीज़न मिला है। पिछले सीज़न अगर आप मुझे ये कहते तो मैं कहता नहीं, फाटी को नहीं बेचना। बट राइट नाउ इट इज़ ओनली फेयर कि फाटी और फेरन जाएँ, कैसी जाएँ या वो वाले प्लेयर्स जाएँ जो डेडवुड जाएँ या वो प्लेयर्स जिन्होंने परफॉर्म नहीं किया। इट्स एज़ सिंपल एज़ दैट। चाहे वो 20 साल का हो, चाहे वो 25 साल का हो, चाहे वो 30 साल का हो। इट्स एज़ सिंपल एज़ दैट। अपने दिमाग में ये बात बैठा लो। इट इज़ नॉट मोरली ओके टू सेल योर परफॉर्मर्स लाइक राफिनिया या फ्रैंकी डियोंग, स्पेशली फ्रैंकी डियोंग। तो लोगों को ये बात समझने की ज़रूरत है और अब रिपोर्ट्स ये आ रही हैं फेरन फाटी जाना नहीं चाहते, ठीक है। मेरी समझ से बाहर है भाई, एक तो ऑफर भी नहीं है और वो जाना भी नहीं चाहते व्हिच मेक्स थिंग्स मोर कॉम्प्लिकेटेड। भाई अगर आपको एक मैनेजर कह रहा है या क्लब कह रहा है आप प्लान्स में नहीं हो, प्लीज़ लीव, ठीक है? मैं इसी तरह क्लब को भी ये कहता हूँ कि जो प्लेयर रुकना नहीं चाहता उसको रोको मत, बट सेम इज़ द केस विद द प्लेयर्स। जब भाई क्लब या मैनेजर आपको रखना नहीं चाहता तो प्लीज़ सीक अ वे आउट, डोंट बी रिजिड, ठीक है? जाओ अपने एक्सप्लोर करो, किसी और क्लब में खेलो, क्या पता आप वहाँ पे चल जाओ, ठीक है? तो दिस इज़ व्हाट आई वांट फ्रॉम दीज़ प्लेयर्स जो कि मेरी समझ से बाहर है। लोग लोग फाटी को मौका देने के लिए तैयार हैं जो 4 साल से हैं क्लब के अंदर, लेकिन वो अब्दे को मौका देने के लिए तैयार नहीं। उनको ये नहीं समझ लग रही कि फाटी और फेरन अगर नहीं छोड़ के जाएँगे तो विक्टर रोक भी रजिस्टर नहीं हो पाएँगे। अभी जेरार्ड रोमेरो क्या कह रहे हैं, मतलब जेरार्ड रोमेरो क्या हर सोर्स ये रिपोर्ट कर रहा है इट्स प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल टू साइन विक्टर रोक इन समर अगर ये प्लेयर्स नहीं चाहते। और हम जज़्बाती हुए हुए हैं। जहाँ पे जज़्बाती होना चाहिए फ्रैंकी डियोंग और रफीनिया के केस के अंदर जो परफॉर्मर हैं, स्पेशली फ्रैंकी डियोंग के केस में, वहाँ पे हमने जज़्बाती नहीं होना। बट एक प्लेयर है जो 4 साल से उसकी इंजरी रिकॉर्ड इतना बुरा है, वो 10 गोल इस सीज़न उसने मारे हैं, 10 गोल से ज़्यादा सीज़न किसी सीज़न में नहीं मारे उसने, ठीक है? और हम उसके पीछे पड़े हुए हैं। तो मुझे भाई कब होना है हमारी फैन बेस ने मैच्योर? क्लब्स कहाँ से कहाँ निकल के हैं, वो मूव ऑन कर जाते हैं, हम एक लामासिया प्रोडक्ट के पीछे पड़े रहते हैं। दिस इज आवर प्रॉब्लम। उस चीज से बाहर निकलें। जिस प्लेयर ने अपना नाम बनाना होता है ना वो बाल्डे ने एक सीजन में ही बना लिया था, गावी ने, पेड्री ने, अराहू ने, सबने शो कर दिया था। अब 4 साल हो गए हुए हैं। अगर 20-25 मिलियन में मैं आई एम नॉट फोर्सिंग अंसु फाटी आउट। मैं ये कह रहा हूं कि अगर कोई ऑफर आती है तो इतना जज्बाती होने की जरूरत नहीं है कि पता नहीं क्या हो जाएगा अगर हम अंसु फाटी को टच कर देंगे, ठीक है। फ्रैंकी डियोंग को टच कर दो। मतलब आप इमेजिन कर सकते हो किमिक कितना इंपॉर्टेंट प्लेयर है। बायर्न के फैंस कहें कि ठीक है हमें 80 मिलियन की ऑफर आती है तो हम किमिक को बेच देते हैं। भाई सैलरी जितनी भी ज्यादा हो, हमारी फैन बेस फॉरन रेडी हो जाती है फ्रैंकी डियोंग को बेचने के लिए। अब इमेजिन करो वो प्लेयर रुकना चाहता है, ही वांट्स टू प्ले फॉर द क्लब, उसको ये कहना चाहिए कि वो वेजेस कम करे अपनी, उससे ये रिक्वेस्ट करनी चाहिए रादर देन वी पुश हिम आउट एवरी सीजन। वी पुश आउट प्लेयर्स, उसको आउट पुश करने की कोशिश कर रहे हैं जो रुकना चाहता है। तो मेरी समझ से बाहर है। फिर कैसी एक ऐसा प्लेयर है जो कि आई थिंक सऊदी से काफी ज्यादा लिंक हो रहे हैं, अल अहली से। और आई थिंक मेरे ख्याल में कोई अच्छी बिड आती है तो ही विल कंसिडर दैट, व्हिच इज नॉट बी गुड फॉर कैसी, बट अगर पैसे के हिसाब से उनको अच्छी लग रही है तो आई थिंक इट विल मेक सेंस। बट कैसी मुझे एक ऐसा प्लेयर लग रहा है जो कि
हम शायद ऑफलोड कर सकेंगे। बाकी अंसु फाटी, फेरन, उमटीटी, लंगले, इट विल बी मतलब बहुत टफ होने वाला है। मैं आपको अभी से बता रहा हूँ। और जेरार्ड रोमेरो ने जो हाइप की थी ना, वो सारी जो है वो अब खराब हो रही है। अब रोमेओ और परेहो के ऊपर हम तो ऑलरेडी बात कर चुके हुए हैं। गाइस, इंडिया वर्सेस कुवैत हुआ और या क्षेत्री भाई क्या बात है। ही मैंने जैसे पिछली वीडियोस में भी कहा, ही इज अ ट्रू आइकॉन भाई ऑफ एशियन फुटबॉल। भाई क्या उसने वॉली के ऊपर गोल मारा भाई। ही इज गोइंग टुवर्ड्स 100 गोल्स इन इंटरनेशनल फुटबॉल। ब्रिलियंट भाई, ही इज एन आइकॉन। इंडिया वर द बेटर टीम फर्स्ट हाफ, सेकंड हाफ, ओवरऑल 90 मिनट दे शुड बी अनलकी कि वो नहीं ये गेम जीत सके। आई थिंक एक या दो तीन मैक्सिमम चांसेस थे कुवैत, और कुवैत एक अच्छी टीम है। तो आपने, मैं इसलिए कह रहा था प्रीव्यू के अंदर भी कि यार ये इंडिया और कुवैत फेवरेट्स हैं, और आज के मैच में दिखा कि इंडिया स्लाइटली बेटर है और दे वर बेटर टीम। 90 मिनट्स में ज़्यादा चांसेस, अच्छा फुल फ्लो के अंदर खेल रहे थे, चांसेस क्रिएट कर रहे थे, कनेक्शन था, कोहेजन थी। एंड बार-बार वही मैं बात कर रहा हूँ कि आपको लगता है कि 6-7 साल से काम हो रहा है, आईएसएल खेल रही हैं, कंटिन्यूअस फुटबॉल खेल रही हैं, और जो दिखता है उनकी इंटरनेशनल टीम में, पता नहीं स्टीमाच को क्या दौरे पड़ते हैं जो वो रेड कार्ड पे रेड कार्ड लिए जाता है। फिर रेड कार्ड भी हुए, काफ़ी लड़ाई भी हुई मैच के दौरान। थोड़ा-सा ये चीज़ कंट्रोल करनी पड़ेगी, क्योंकि आप जब इससे भी हाई लेवल के ऊपर जाएँगे ना, तो फिर इश्यूज़ होंगे। ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट और मैटर करती हैं, तो थोड़ा-सा इमोशंस को कंट्रोल करना पड़ेगा दोनों साइड से। लेकिन इंडिया सेकंड कंसेक्टिव आई थिंक 3 मैचेस में 2 रेड कार्ड हो चुके हैं स्टीमाच को, तो ये चीज़ कंट्रोल करनी पड़ेगी उनको। बट यार इंडिया इंडिया वर वे बेटर, और दे शुड फील अनलकी कि वो एंड के ऊपर गोल हो के, और ऑब्वियसली वो सेकंड फिनिश करेंगे। बट आई स्टिल थिंक कि शायद इंडिया और कुवैत का ही फाइनल होगा एंड विल बी अ ब्लॉकबस्टर। और लेट्स सी कि क्या होता है। बट बहुत बहुत अच्छा गेम खेला यहाँ पे इंडिया ने, और अनलकी थे। सो गाइस, ये सिचुएशन है। अपनी ओपिनियन बताएं जितनी भी मैंने जो चीज़ें डिस्कस की। आई थिंक बारसो से रिलेटेड यही न्यूज़ है जो चल रही है। अब कल चेंज हो जाए तो उसके ऊपर दोबारा बात करेंगे। अपना ओपिनियन दें कमेंट सेक्शन में। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कीप एंजॉयिंग फुटबॉल। अंटिल नेक्स्ट टाइम, इट्स अ गुड बाय फ्रॉम मी, विस्कल बारसा।